नमस्कार, जनतंत्र 24 में आपका स्वागत है। लाल कुआं ब्रेकिंग पाउंड्स कॉलेज में एबीवीपी का छात्र नेता मांगों को लेकर पेट्रोल ले चढ़ा छत पर। लाल कुआं से बड़ी खबर, परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की छात्र कर रहे हैं मांग। साथ ही परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही समस्या को लेकर भी छात्र दिखे नाराज। वहीं महाविद्यालय में सुविधाओं की कमी से भी खासा नाराज है छात्र। 15 कमरे में ही चल रहा है पीजी महाविद्यालय। वर्षों से छात्र कर रहे सुविधाएं बढ़ाने की मांग। जहां क्षेत्रीय विधायक व राज्य सरकार के द्वारा महाविद्यालय के विकास की ओर ध्यान न देने को लेकर छात्रों ने लगाया आरोप। आज महाविद्यालय में हाथ में पेट्रोल की बोतल होने से महाविद्यालय में मची सनसनी। आनन फानन में मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। वहीं महाविद्यालय प्राचार्य ने पुलिस प्रशासन के साथ छात्रों के साथ मांगों को लेकर की बैठक। पुलिस प्रशासन ने छात्र नेता सचिन फुलारा व अन्य आंदोलन कर रहे छात्रों से की वार्ता। छात्र मान गए कि जो विश्वविद्यालय से जो भी डिसीजन होगा वो हमें मान्य होगा, और विश्वविद्यालय से जैसा कि अभी एक पत्र प्राप्त हुआ है उसके अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जो निर्धारित समय सारणी है उसी के अनुसार संपादित होंगी। प्रशासन की सहायता ली जाएगी इस बारे में। अगर कुछ छात्राओं का इस तरह का कुछ अगर विरोध होता है तो उस बारे में प्रशासन को इन्फॉर्म करेगा महाविद्यालय। 2 मई से होना। हाँ, और इसकी सूचना तो काफ़ी पहले से आ गई थी, और ये एग्ज़ाम का समय सारणी भी काफ़ी पहले से आ गई थी, और लगातार अखबारों में और मीडिया के थ्रू भी ये प्रचारित किया ही गया था विश्वविद्यालय द्वारा कि जो है परीक्षाएं समय से प्रारंभ होंगी, ताकि समय से रिजल्ट निकाला जा सके और अगला सेशन जो है समय से प्रारंभ हो सके। कुमाऊं विश्वविद्यालय अपनी मनमानी में उतारू है। अभी कुछ समय पूर्व ही क्या कहते हैं बच्चों के अभी एग्ज़ाम हुए हैं और अभी बच्चों के रिजल्ट आए हैं। 10 से 15 दिन पूर्व ही बच्चों का रिजल्ट आया है अभी। और कुमाऊं विश्वविद्यालय का जो समर्थ पोर्टल है उसमें कई दिक्कत परेशानी आ रही है बच्चे को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। और बच्चे के किसी सब्जेक्ट कुछ विषयों में तो ऐसा भी हो रहा है कि बच्चों के सब्जेक्ट क्या कहते हैं जहाँ सब्जेक्ट आनी चाहिए उसकी जगह ज़्यादा सब्जेक्ट आ जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। बच्चों को कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है। जो अभी एग्ज़ाम होने के बाद भी दोबारा से तिथि अभी एग्ज़ाम की निकाल दी गई है। बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, ना क्लासें कंडक्ट कराई गई हैं, लेकिन सीधे सीधे एग्ज़ाम कराना है। ये कहीं ना कहीं कुमाऊं यूनिवर्सिटी नहीं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है। कुमाऊं अपना पैसा कमाना चाह रही है। अगर जिस बच्चे की 3 सब्जेक्ट में बैक आई है, अब वो दोबारा अभी 2 माह में एग्ज़ाम देगा तो कहीं ना कहीं वो दोबारा फेल होगा। कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस कारण हमने 20 तारीख को भी ज्ञापन दिया था, 20 अप्रैल को। उसका हमें कुमाऊं विश्वविद्यालय कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमने आज ज्ञापन भी दिया जब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि कहीं ना कहीं मैं स्वयं MA का छात्र हूँ, MA इंग्लिश का छात्र हूँ, और मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय का एक अंग हूँ। मैं महासंघ उपाध्यक्ष भी हूँ, लेकिन ना मेरी बात सुनने को तैयार है महाविद्यालय प्रशासन, ना क्या कहते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी मेरी बात सुनने को तैयार है। हमारे साथ हो रहा है कि हमारी मानसिक स्थिति बड़ी अनियंत्रित हो गई, तो तब ये प्रकरण उत्पन्न हुआ। और इसमें क्या कहते हैं हमारा उनसे यही अनुरोध है कि बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ ना करें, और कहीं ना कहीं बच्चों की जो एग्ज़ाम की तिथि है वो विस्तारित होनी चाहिए और डेट आगे बढ़ाई जानी चाहिए। अभी जो आपकी वार्ता हुई है पुलिस और विद्यालय प्रशासन के साथ, तो क्या उसमें वार्ता में है? सर उसमें क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन ने हमने कहा जो आप ये कर रहे हैं इस चीज़ों को करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है जी। हमने बात उनसे भी बात करी, अपनी बात रखी, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी बात समझे। लेकिन उनका कहना भी यही है कहीं ना कहीं आप महाविद्यालय प्रशासन को पूछिए, लेकिन हमारी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। ऐसे अगर एग्ज़ाम होते रहे तो बच्चा पढ़ेगा क्या? अगर बच्चे को डिग्री देनी है कुमाऊं विश्वविद्यालय ने तो 1 साल में बच्चे को डिग्री दे दे। इतनी सारी पढ़ाई क्यों है? बच्चे को ज्ञान ही नहीं होगा तो उस डिग्री का फायदा क्या होगा? तो अब क्या लगता है क्या करेंगे आगे को छात्र? सर क्या कहते हैं अभी एक पत्र के माध्यम से उन्हें वरिष्ठ कहते हैं अधिकारी को वो दिया था, पुलिस अधिकारी को उन्होंने पत्र लिखा है कि वहाँ हमें सुरक्षा बल चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चों को एक गुनहगार बनाया जा रहा है, बच्चे को अपराधी बनाया जा रहा है। बच्चा क्या करेगा? बच्चा बेहोश हो जाएगा तो बच्चे को ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे नहीं करेगा तो बच्चा करेगा क्या? तो इन सब चीज़ों को रखते हुए हमारा कहना है कि तिथि विस्तारित की जाए, नहीं तो हम कहीं ना कहीं दोबारा आंदोलन करेंगे और दोबारा क्या कहते हैं जो भी हमसे बन पड़ेगा छात्र हितों के लिए हम करेंगे। और आपका धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के हमारी गहन मुद्दों को सामने रखा और क्या कहते हैं आपने समय दिया। धन्यवाद मैं करता हूँ। कुमार है, मैं यहाँ MA सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ और विगत कई वर्षों से यहाँ छात्र आता हूँ। समस्याओं को लेकर के हम यहाँ छात्रों के बीच आवाज़ उठाते रहे हैं। जिलाध्यक्ष हूँ छात्र संगठन आयशा से, और आज भी यहाँ हम कई दिनों से पत्राचार के माध्यम से कुमाऊं विश्वविद्यालय को इस बात से अवगत करा रहे हैं
कि जो परीक्षाओं की तिथि घोषित की है, मात्र 1 महीने में 6 महीने के सेमेस्टर को 1 महीने में कैसे छात्र कवर करेगा, जबकि 80-90% जो सिलेबस है पूरा का पूरा वैसी है, कोई कटौती नहीं है सिलेबस में, और 1 महीने में ही पूरे 6 महीने के सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। उसी को लेकर के आज हमने यहाँ से एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। हमने ज्ञापन के माध्यम से भी कुलपति महोदय को इस बात से अवगत कराया, और यहाँ इस धरना प्रदर्शन को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने यहाँ पुलिस प्रशासन को भी बुलाया, जिनसे अभी बातचीत भी हुई है। लेकिन अभी भी हम ये कह रहे हैं कि जो छात्र छात्राएँ हैं, लगातार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद फेल हुए हैं, उसका जिम्मेदार जो है उत्तराखंड सरकार और विश्वविद्यालय है। और अभी भी जो 6 महीने के सेमेस्टर को 1 महीने में कराया जा रहा है, उसका जिम्मेदार भी कुमाऊं विश्वविद्यालय और यहाँ का प्रदेश का प्रशासन है, और छात्रों का भविष्य जो है लगातार अंधेरे में डाला जा रहा है। और ऐसा अगर होता है तो अभी हम फिर दोबारा से जो आचार संहिता लगी है उसके बाद हम अभी ARO के पास हम परमिशन के साथ दोबारा से हम यहाँ सांकेतिक धरना या पूर्णकालिक धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे और एग्ज़ाम की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। अभी पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रशासन के साथ आपकी वार्ता भी हुई है, तो क्या लगता है कि उनसे कितने संतुष्ट हुए आप उनकी वार्ता से? बिल्कुल, इसमें कोई संतुष्टि नहीं है। उन पर जो पुलिस प्रशासन है उसका काम है कि कोई भी जो है गलत गतिविधि ना हो, केवल पुलिस प्रशासन का इतना ही काम है। पुलिस प्रशासन का कोई विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में रोल नहीं है। ये छात्रों का और विश्वविद्यालयों का मामला है कि छात्र अपनी परीक्षाओं को तिथि को आगे बढ़ाने के लिए धरने पर बैठे हैं और विश्वविद्यालय इस पर जवाब दे। इसमें पुलिस प्रशासन का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बस वो इस तरीके की गलत एक्टिविटी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन का यहाँ जो कॉलेज द्वारा बुलाया गया था वाई। जी बिल्कुल, अगर एग्ज़ाम परिवर्तन नहीं होता है तो हम अब जो है इसमें बिल्कुल हम ARO और RO के पास जाकर के आचार संहिता के मद्देनज़र हम पूरी परमिशन लेकर के संवैधानिक रूप से हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और ज़्यादातर सभी महाविद्यालयों में इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है और सभी डिग्री कॉलेजों में छात्र अपनी इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि परीक्षाओं की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। और हम भी यहाँ पर जो है पहले हम कुमाऊं विश्वविद्यालय से नैनीताल जाकर के वार्ता करेंगे, उसके बाद हम यहाँ अगर जिसका